So as usual everybody, we are studying electrochemistry and this is lecture number 3. दो लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं और बहुत मस्त तरीके से हमने दो लेक्चर सीखा है, ठीक है, बहुत कुछ समझा है। शुरुआत में जो लेक्चर था उसमें हमने गैल्वेनिक सेल का इंट्रोडक्शन किया था, ठीक, गैल्वेनिक सेल कह लो, डैनियल सेल कह लो, बात एक ही होती है। फिर उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने आगे सॉल्ट ब्रिज उसके मेन फंक्शंस देखे और उसके बाद हमने कल ये सवाल सॉल्व किया था, ठीक है, प्रीवियस क्लास में, दो था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, ठीक है। तो जो बच्चे थे क्लास में वो तो अच्छी बात है, वो सीखे होंगे, ठीक है, जो नहीं है वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे तो यहाँ समझ में आएगा। फिलहाल आज जो है इस क्लास में थोड़ा सा और तवज्जो इस टॉपिक को देते हुए हल्का सा वापस से रिवीजन करते हैं और फिर उसके बाद फटाफट से आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक के। और यस, सवाल तो मैं करा ही रहा हूँ टॉपिक के बाद भी, ठीक है, उस दिन से ही आज भी करेंगे, ठीक है, सीखेंगे, देखेंगे आज क्या पढ़ेंगे। आज आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़नी है जिसको नर्स्ट इक्वेशन कहते हैं। आज शुरू होगा आपका नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, आपने सुना भी होगा और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे सवाल इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को और बेसिकली जो हम पहले पढ़े थे थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है, क्योंकि एक दो दिन का ब्रेक हो गया था बीच में, ठीक है, तो रिदम थोड़ा ब्रेक ना हो इसलिए पीछे वाली चीज़ों को मैं थोड़ा उठाता हूँ अभी और फटाफट से रिकॉल करते हैं। हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि डैनियल सेल कंस्ट्रक्शन देखे तो उसके अंदर क्या होता था कि दो कंटेनर्स के अंदर हम क्या करते थे, दो इलेक्ट्रोड को डिप करते थे। अब मैं आपको बताया था कि लिक्विड और एक इलेक्ट्रोड के बीच इंडिविजुअल पोटेंशियल होता है, उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको उसमें बताया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई सेल से डिनोट करते हैं और इसका सिंपल सा एक रिलेशन मैंने आपको समझाया था जो था, सबने पढ़ा होगा, ठीक है। ई सेल लेंगे, ठीक है, इसको ऐसे कर लो। मैंने आपको बताया था कि जो ई होगा मतलब जो कैथोडिक पोटेंशियल होगा और कैथोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल माइनस जो आपका एनोड का होगा और एनोड में भी रिडक्शन लेना है, सबने बताया था। सो ये बेसिकली आपके ई सेल का रिलेशन होता है, ठीक। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कंडीशन स्टैंडर्ड हो जाए तो, ये भी मैं आपको बता चुका हूं प्रीवियस क्लासेस में, सवाल भी हमने सॉल्व किया था। क्या? जब कंसंट्रेशन आपकी 1 मोलारिटी हो जाए और प्रेशर जो हो वो 1 atm हो जाए तो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। सो स्टैंडर्ड कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि कंडीशन स्टैंडर्ड कर दी तो हम इसलिए उसको कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था सर। फिर ये जो ई है इसको बेसिकली हम क्या करते हैं, ई नॉट सेल लिख देते हैं, है ना, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में नॉट लग जाता है। सो ये बेसिकली हो जाएगा ई नॉट सेल ऑफ किसका? कैथोड, और इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नॉट सेल किसका? एनोड, और इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल। सो ये रिलेशन हमको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देने का काम करता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि कंसंट्रेशन जो है वो 1 मोलारिटी है, ठीक है। अब इस पे बेस्ड हमने एग्जांपल किए थे, ठीक है। आज भी मैं आपको एक एग्जांपल करा देता हूँ कि इस टाइप के सवाल में एग्जांपल लेके, ठीक है, कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि डिमांड आया था कि सर प्लीज एटलीस्ट एक या दो क्वेश्चन भी करा दीजिए जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, है ना। सफर तो बहुत इंटरेस्टिंग था, बात करेंगे हम इसके बारे में, ठीक है, लास्ट में। आओ एक क्वेश्चन फटाफट इस पे कर लेते हैं, ठीक है, और मैंने आपको चीज सिखा दी और आप तो आराम से इसको कर ले जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लो कि हमको फाइंड करना है ई नॉट सेल, मतलब ये रैंडम सा क्वेश्चन है, मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, अब वैल्यू रैंडम देके हम इसी को क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं बस रैंडमली एक रिएक्शन लिखूंगा और आप उसको उसमें ई नॉट सेल फाइंड कर लीजिए। आइए जिंक और आयरन का रिएक्शन लिखता है, ठीक है, बड़ा मेजरली रिएक्शन होता है, कई जगह देखने को मिलता है सवालों में भी। सो नोट कर लो, ये ई नॉट सेल हमको फाइंड करना है और एक रिएक्शन गिवन है हमको जो कि है जिंक प्लस Fe2 प्लस, जो कि Zn+2 और साथ में Fe बना रहा है, ठीक है। हमको फाइंड करना है ई नॉट सेल। अच्छा, कुछ डेटा गिवन है, गिवन क्या है? गिवन है जो आपका ई नॉट सेल है जिंक से Zn+2 का, वो आपको गिवन है, वो है 0.76 वोल्ट। और एक और डेटा गिवन है जो दिया है Fe से Fe+2 का, ये डेटा गिवन है 0.40 वोल्ट। अब जो बच्चे उस दिन मेरे क्लास थे वो तो फटाफट से मेरे बच्चे बहुत तुरंत सॉल्व करके आंसर बता देंगे, बट अभी देखो आंसर मत लिखना, ठीक है, एट द एंड सब लिखना, ठीक है, कि हाँ सर मेरा आ गया था, ठीक है। पहले समझा लेते हैं क्योंकि सबको समझ रहा है, ठीक है, पहली बार है वो भी समझ आ जाएगा। अब मैंने क्या बताया था कि ई नॉट सेल निकालना है, तो अभी पीछे एक रिलेशन लिखा है, ई नॉट लग गया मतलब वो स्टैंडर्ड कंडीशन है सर, जाहिर सी बात है। इट मीन स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब सर 1 मोलर इसकी कंसंट्रेशन रही होगी, हाँ ये तो समझ में आ गया। अब ई नॉट सेल फाइंड करना है। सो ई नॉट सेल क्या होता है भैया? तो ई नॉट सेल होता है ई ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट सेल ऑफ सॉरी एनोड। तो पहले कैथोड का पोटेंशियल फिर एनोड का पोटेंशियल। अब दिमाग में सवाल ये आता है कि सर डेटा दो तो गिवन है,
एक तो जिंक से जिंक 2 प्लस जो कि 0.76 है, एक Fe से Fe2 प्लस 0.40 है। अब इसमें पहचाने कौन सा सर कि कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। तो कितना सिंपल सी बात है ना यार। एनोड पे क्या होता है भाई, ये एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। चलो भाई ये तो पढ़ा था, पीछे पढ़ा चुका हूँ। अच्छा कैथोड पे क्या होता है सर जी, कैथोड पे होता है रिडक्शन। मतलब अगर इस रिएक्शन में हम ये समझ जाएं कि किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो फिर उसके पोटेंशियल को देख के हम फिर कैथोड माइनस एनोड कर सकते हैं। बिल्कुल। अब ध्यान से देखो, जिंक था वो जिंक 2 प्लस में कन्वर्ट हुआ। इट मींस यहां क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। अच्छा कोई भी चीज के ऊपर प्लस चार्ज क्यों आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। और जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, मैं आपको पढ़ाया था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आपका ऑक्सीडेशन। मतलब जाहिर सी बात है सर, जिंक से जिंक 2 प्लस यहां ऑक्सीडेशन हुआ है तो उसको ओ लिख दीजिए। सिंपल है सर जी। और Fe2 से Fe, यहां देखो, यहां चार्ज था, यहां चार्ज कम हुआ है। चार्ज कम कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। और जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो सर जी उसको तो रिडक्शन कहते हैं। इट मीन जाहिर सी बात है कि Fe2 से Fe जो है ये रिडक्शन हुआ है। अब सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है सर जी, एनोड पे। और रिडक्शन कहाँ होता है सर जी, कैथोड पे। इट मींस हम क्या करेंगे, कैथोड माइनस एनोड करेंगे। मतलब सर Fe2 प्लस से Fe का पोटेंशियल अगर हमको मिल जाए ना, Fe2 प्लस से Fe का पोटेंशियल अगर हमको मिल जाए, और क्या लेना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कंडीशन ये है कि रिडक्शन पोटेंशियल लेना है दोनों का। इट मींस हमको पोटेंशियल चाहिए ई नॉट सेल किसका, Fe2 प्लस से Fe का। क्यों, क्योंकि जब 2 प्लस से Fe जाएगा तभी इसको हम रिडक्शन कहेंगे। सिमिलरली अगर एक और डेटा मिल जाए सर, कौन सा, ये वाला, कौन सा, जिंक 2 प्लस से जिंक का, तभी तो हम इसको रिडक्शन कहेंगे। तो ध्यान से देखो, सवाल में गिवन है Fe से Fe2 प्लस का गिवन है, Fe2 प्लस से Fe का नहीं गिवन है, यानी ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है सर, रिडक्शन नहीं। हमको रिडक्शन चाहिए, यही बस केच था इस सवाल में, यही समझना था आपको। डेटा तो गिवन है तो आप कैथोड में से नोट कर लेंगे। कैथोड कौन सा हो गया सर जी, ये वाला पोटेंशियल कैथोड का हो जाएगा। और एनोड क्या हो गया, ये वाला। लेकिन चेक करना है ना उनमें भी कि रिडक्शन पोटेंशियल होना जरूरी है। अब रिडक्शन के लिए Fe2 प्लस से Fe का पोटेंशियल होना जरूरी है, और जिंक 2 प्लस से जिंक का पोटेंशियल होना जरूरी है। लेकिन यहां तो सर Fe से Fe2 प्लस दिया है, देखो उल्टा दिया है। तो कोई नहीं, मैं आपको बताया था क्या कि जब आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो, रिडक्शन लिखना हो, तो आप साइन को बदल दीजिए। इट मीन सिंपली सर ये साइन हो जाएगा -0.40। और ये भी देखो, ये भी ऑक्सीडेशन है, कहाँ, क्योंकि जिंक से जिंक 2 प्लस जा रहा है, हमको चाहिए जिंक 2 प्लस से जिंक। इट मीन्स इसके भी साइन को सर क्या करेंगे, बदल देंगे। इट मीन्स अगर ऊपर लिखा गया है 0.76 वोल्ट है, तो इसको लिख के क्या कर सकते हैं, -0.76 वोल्ट। अब सिंपल है सर, अब कैथोड माइनस एनोड कर दीजिए। अच्छा कैथोड कौन सा है, Fe वाला। इट मीन्स Fe वाले पोटेंशियल को पहले लिखेंगे, मतलब -0.40 माइनस ऑफ 0.76 वोल्ट। अब कितनी सिंपल सी बात है, -0.40 ये हो जाएगा +0.76। इट मीन्स इसका सिंपल आ गया +0.36 वोल्ट। यही आपका फाइनल आंसर है। तो ऐसे ही सवाल आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, और आपने देखे भी होंगे। क्लियर है, वापस से मैंने रिकॉल करा दिया, बताओ सब क्लियर है। गलत आ गया माइनस, देखो अभी गलत आ गया, कर दिया नीतिक तोमर ने गलती कर दी, नीतिक तोमर ने गलती, -1.6 बिना देखे अंधाधुंध। इसलिए मैं बोला कि पहले समझो, प्रीवियस क्लास में तुम थे नहीं, इसीलिए वापस सॉल्व कराया हूँ। और तुम्हारा ही कॉल आया था कि सर क्वेश्चन करा दिया करिए। वेरी गुड, जिसका सेम आया बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, तीनों का आ गया। और लोग भी हैं, बोलो बताओ, क्लियर है, क्लियर है सबका, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा जो है जिसको प्रीवियस क्लास में नहीं समझ आया था और अभी आज भी समझ आया, तो भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, सीख लिया, सबने सीख लिया। चलो भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है। सो बेसिकली हमने ये सीख लिया, ठीक। खैर ये तो प्रीवियस क्लास में सीखा था, 2 सवाल प्रैक्टिस हो गए, चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे और भी सवाल आएंगे तो एग्जाम हम कर ले जाएंगे, ठीक है। अब आज जो मेजर टॉपिक शुरू होता है ना, बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम सवाल इसी से बनेंगे आपको, और देखने को मिलता भी है, जो है नर्स्ट इक्वेशन। सबसे पहले तो समझेंगे क्या है, ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद समझेंगे कि क्यों, मतलब इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। अब देखो शुरुआत में अगर मेरी क्लास 1 से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तुम टॉपिक शुरू हो रहा है, ठीक है, क्लास 1 से तुमने मेरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास सुनी है, तो उसमें मैंने बताया था कि जब हम कंस्ट्रक्शन जब हम पढ़ रहे थे किसका, डैंडेल सेल या गैल्वेनिक सेल का, तो मैंने उसमें क्या बताया था आपको कि हम जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लेते हैं और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेते हैं, ठीक है, ठीक है।
और मैंने ध्यान से सुना होगा तो बताया होगा, मैंने 1 मोलर सबका कंसंट्रेशन लिया था कि नहीं लिया था, ध्यान से देखो। अगर प्रीवियस नोट में थोड़ा पीछे जाए तो मैंने आपको दिखाया भी है, देखो यहाँ लिखा है कि 1 मोलर कंसंट्रेशन जिंक सल्फेट का और 1 मोलर कंसंट्रेशन CuSO4 का। मतलब अभी तक सर हम कंसंट्रेशन जो ले रहे थे सबका, वो 1 मोलर लेके चल रहे थे, और अभी हमने पीछे देखो ई नॉट सेल भी निकाला है, तो उसका भी स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है सर, 1 मोलर ही है ना जी। लेकिन मान लो अगर कोई हमसे कह दे कि अगर मैं कंसंट्रेशन को बदल दूं, मान लो 1 मोलर ना लेके मैं ले लूं 0.01 मोल, है ना, 0.2 मोल, 4 मोल, 6 मोल, 10 मोल, अरे भैया तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अब उस केस में अगर हमसे कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछे तो उस केस में तो सर ई नॉट सेल नहीं होगा, उस केस में ई नॉट सेल नहीं होगा, उस केस में तो ई सेल होगा। लेकिन ई सेल का हमने कैलकुलेशन देखा ही नहीं। अभी जो आपने जितना भी क्वेश्चन कराया, कैलकुलेशन कराया, सब मैंने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कराया, कराया कि नहीं कराया, बिल्कुल कराया है सर। तो अगर कंसंट्रेशन बदल दी जाए, अगर 1 मोलर हटा दिया जाए और कोई और कंसंट्रेशन पर लेके अगर हम क्या करें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने चाहें, तो वो कैसे करेंगे, इसीलिए नर्स इक्वेशन को बनाया गया। मतलब नर्स इक्वेशन बेसिकली क्या है, सिंपल सा एक रिलेशन है ना, सिंपल सा एक रिलेशन, नाम ही है इक्वेशन, मतलब पक्का एक मैथमेटिकल रिलेशन होगा सर, ये तो प्रूफ हो गया, नाम ही है नर्स्ट इक्वेशन। अब नर्स्ट इक्वेशन एक ऐसा रिलेशन है, एक ऐसा इक्वेशन है जो कि रिलेशन देता है कि जब आप डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशंस पे आप यूज करोगे, डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन डिफरेंट कंसंट्रेशंस पे जब आप रखोगे, है ना, तो उस वक्त आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे वैरी करेगा और कितनी उसकी वैल्यू होगी। इट मींस नर्स्ट इक्वेशन सिंपल सा एक रिलेशन देता है, किसके, तुम्हारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के और कंसंट्रेशन के बीच, समझे। सो आपका जब भी रिलेशन निकालना हो तो आप नर्स्ट इक्वेशन के थ्रू निकालेंगे, और वो रिलेशन एक स्टेटमेंट वाइज है, आपको उसका डेरिवेशन नहीं देखना है, बिल्कुल भी नहीं देखना है, एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आता है, ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट मैं आपको दूंगा, उस डायरेक्ट रिजल्ट हम सीखेंगे, उस डायरेक्ट रिजल्ट में क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, उसके बाद अभी आज ही क्वेश्चन कराऊंगा नर्स्ट इक्वेशन के, और समझ में आ जाएगा। अगर कोई अभी तक नर्स्ट इक्वेशन से डरता हो या फिर उसको सवाल सॉल्व करने नहीं आता हो, अभी सीख जाओगे। है क्या, कोई ऐसा है क्या, बिल्कुल होगा यार, सब होते हैं। डर तो लगता है ये नर्स्ट इक्वेशन से, है ना, भारी भरकम टॉपिक है, और सवाल भी खूब आड़े टेढ़े आते हैं, है ना, बट अभी हम सब सीखेंगे, है ना जी। है कोई ऐसा जिसको नर्स्ट इक्वेशन से प्रॉब्लम होता है, पहले बताओ अभी, फिर उसके बाद उसी से फीडबैक लेंगे ढंग से। है कोई ऐसा जिसको नर्स्ट इक्वेशन के सवाल बड़े कॉम्प्लेक्स लगता है, अरे सर क्या दे दिया, समझ नहीं आता है, पढ़ा ही नहीं है, अच्छा पढ़ा ही नहीं है, वाह, ये ठीक है। चलो, चलो अब पढ़ लोगे, आज पढ़ लोगे। तो क्या बोला मैंने कि अगर कंसंट्रेशन बदल दी जाए, कंसंट्रेशन वेरी करा दिया जाए, तो फिर ई सेल कैसे निकाले, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। सो बेसिकली उसी का एक इक्वेशन होता है, उसी का रिलेशन होता है। तो लिख लीजिए थोड़ा सा नर्स्ट इक्वेशन के अंदर बेसिकली क्या है, लिख लो, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन, इट इज एन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which gives the relation between the concentration and the electrode potential of half and नेट सेल रिएक्शन। अब ध्यान से समझना, याद है मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया है क्या, कि दो तरह के रिएक्शन लिखते हैं सर, एक तो हाफ सेल रिएक्शन, उसके बाद लिखते हैं नेट सेल रिएक्शन। कितनों ने पढ़ा है, जल्दी से बताओ, सबने पढ़ा है। एक हाफ सेल रिएक्शन होता है सर, और एक नेट सेल रिएक्शन होता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, अब सीख जाओगे, अब सीख जाओगे, अभी सीख जाओगे, चिंता ना करो, ऐसा अंसारी, अभी आज के इस एंड में सेशन के सीख के जाओगे नर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी गारंटी है। पढ़ाया था मैं कि दो रिएक्शन होते हैं, एक तो हाफ सेल नेट सेल। सिमिलरली ये जो नर्स्ट इक्वेशन है ना भैया, ये दोनों के लिए काम होता है। मतलब आपको सवाल हाफ सेल का भी देगा, या तो चाहे तो आपको या तो अलग ऑक्सीडेशन निकलवा ले, या रिडक्शन निकलवा ले, या फिर नेट सेल देगा। तो सबसे पहले हम सीखते हैं फॉर हाफ सेल रिएक्शन क्या रिलेशन होता है, वो नोट करेंगे रिलेशन, फिर नेट सेलेक्शन के लिए पढ़ेंगे, फिर हम सवाल सॉल्व करेंगे मिला के दोनों, तो मजा आएगा, ठीक है। तो फॉर हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन,
ठीक है, हाफ सेल रिएक्शन के लिए नॉस्ट इक्वेशन लिखिए सबसे पहली चीज। अच्छा, हाफ सेल रिएक्शन क्या होता है? अरे सर क्या बात कर रहे हो, हाफ सेल में या तो ऑक्सीडेशन होगा या तो रिडक्शन होगा, है ना? क्यों लिखे थे ना, याद करो, एट एनोड करके लिखा था हमने। अच्छा, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। डैनियल सेल की बात कर लेता हूं मैं। तो क्या होता था, जिंक जो है सर जी, वो जिंक 2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन में रिलीज हो रहा था, ये था। तो ये क्या था? ये ऑक्सीडेशन था। तो ये एक हाफ सेल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। सिमिलरली इसको ए मान लो और इसको बी मान लो। एट कैथोड क्या हो रहा था? सर एट कैथोड हो रहा था रिडक्शन। ठीक है भैया, रिडक्शन हो रहा था, तो रिडक्शन में क्या हो रहा था? ये भी तो हाफ सेल है, जो कि Cu है सर, Cu2+ है सर, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu में कन्वर्ट हो रहा था, तो ये भी एक हाफ सेल रिएक्शन है। अब मान लो कह दे, या तो सवाल में ये दे दे कि ऑक्सीडेशन के केस में तुम नॉस्ट इक्वेशन से रिलेशन निकाल के बताओ, मतलब आप अभी आपसे कभी कह दे कि ई सेल निकाल दो ऑक्सीडेशन का, ये भी पूछ सकता है आपसे। या फिर कह दे कि ई सेल निकाल लो इन द केस ऑफ रिडक्शन, तो ये इसको कहते हैं हाफ सेल, है ना? मतलब ऑक्सीडेशन के लिए भी एक रिलेशन है और रिडक्शन के लिए भी एक रिलेशन है, और फिर जब रिडॉक्स रिएक्शन होगा, मतलब दोनों एक साथ होंगे, जिसको नेट सेल बोलेंगे, उसके लिए भी एक रिलेशन है। सो बारी बारी से नोट करें क्या? आओ बिल्कुल कर लेते हैं। सबसे पहले लिख लो नॉस्ट इक्वेशन फॉर, कभी भी आपको इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अरे ई सेल ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। डायरेक्ट रिलेशन है, कोई जानने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले की तरह याद रख लो। क्या है डेरिवेशन, मतलब नहीं है, ठीक है? हम सीख रहे हैं अभी, तो बस सीखते चलो, ठीक है? इसको लिखते हैं, लिख लो ई सेल किसका, हम किसका लिख रहे हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। तो ई सेल ऑक्सीडेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है? ई नॉट सेल ऑफ ऑक्सीडेशन माइनस, याद रख लो, वैसे तो आर टी अपॉन एन एफ होता है और लॉग क्यू होता है। ये एक बड़ा सा रिलेशन है, थोड़ा भारी भरकम रिलेशन है, इसलिए डर लगता है, बट टेंशन नको करने का भाई, मैं अभी समझाता हूं शॉर्ट करके। ये है आपका मेन रिलेशन। लेकिन 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 ये आप याद ना रखिएगा। क्यों भाई? है तो मेन रिलेशन, जानकारी के लिए याद रख सकते हैं। तो सर जी याद क्या रखना है? सिंपल, इसको मैं लिख देता हूं, देखो, इसको मैं लिख देता हूं ई ऑफ ऑक्सीडेशन, ये भी ई से लिया, ठीक है? क्योंकि हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो हाफ सेल में एक बार ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रिलेशन लिख लेंगे, एक बार रिडक्शन के लिख लेंगे, तो हाफ सेल कंप्लीट हो जाएगा। यही तो होता है, बिल्कुल होता है। अब इसको लिख लो ई नॉट सेल, ई नॉट सेल मत लिख लो, इसको लिख लो ई नॉट ऑक्सीडेशन, मतलब इसका मतलब ई नॉट सेल ऑक्सीडेशन ही है, ठीक है? इसको लिख लो ई नॉट ऑक्सीडेशन। अब सोच के देखो, क्या आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, हाँ सर, तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है? अच्छा, टी क्या है? टेम्परेचर। टी क्या है? टेम्परेचर, ठीक है? एन मैं बता देता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्स इन केमिकल रिएक्शन। चिंता ना करो, एकदम आराम से एन निकालना सिखाऊंगा, ठीक है? चिंता ना करो बिल्कुल। और एफ है फैराडेज चार्ज ऑन 1 फैराडे, ठीक है? जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलॉम, ठीक? अब जब इन सभी को आप पुट करोगे ना, आर की वैल्यू, टी की वैल्यू, ठीक है, और एफ की वैल्यू, तो एक चुपचाप से सिंपल रिलेशन आपको याद रख लेना है, 0.06 अपॉन एन। मतलब आर टी अपॉन एन एफ नहीं याद रखेंगे, आर की वैल्यू रखेंगे, टी की वैल्यू रखेंगे, एफ की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि ये तीनों कांस्टेंट वैल्यू है। तो एक नंबर आता है क्या? 0.06, और नीचे रहेगा एन, और लास्ट में क्या लग जाएगा भैया? लॉग क्यू। तो ये आप याद रखिए। अब कई बच्चों के मन में ये जरूर मचा होगा, क्या खलबली मची होगी? कैसी खलबली? कि सर ठीक है, ये तो समझ आया कि ई ऑफ ऑक्सीडेशन क्या है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो हम निकाल रहे हैं, ये भी समझ आया। अच्छा, ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या है? वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है? एन क्या है? मैं आपको बता दिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भैया ये लॉग क्यू जो है, चलो लॉग जो समझ आता है कि मैथ का एक्सप्रेशन है, भैया ये क्यू जो है ना, ये बड़ा परेशान कर रहा है। ये क्यू क्या है? ये तो आप लिखवाए ही नहीं। अब देखो क्यू जो है ना, अगर आपने केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना, अगर आपने केमिकल इक्विलिब्रियम ढंग से पढ़ा होता, तो अभी आप इसको जान जाते, इसको कहते हैं रिएक्शन कोसेंट। क्या कहते हैं?
रिएक्शन कोशेंट, बट मैं हूं ना यार, चिंता ना करो। मैं मान के चलता हूँ तुमने केमिकल इक्विलिब्रियम मान के, या तुमने एक्चुअली में नहीं पढ़ा होगा, मुझे पता है कि कितनों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तुमको। तुमको रिएक्शन कोशेंट क्यू निकालने नहीं आता है, अभी मैं तुमको सिखाऊंगा। देखो क्यू को कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। क्या कहते हैं क्यू को? रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, थोड़ा समझिए। अभी हम क्या निकाल रहे हैं? ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन के केस में जो क्यू होता है ना, वो होता है ऑक्सीडाइज्ड स्टेट। ऑक्सीडाइज स्टेट मतलब कि लेट्स से कोई एम है, एम मेटल है लेट्स से, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है एम प्लस एन में, और एन इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। तो ये जो एम प्लस एन है ना, आप इसको क्यू की जगह रख देंगे। और हमेशा याद रख लो, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी स्क्वायर ब्रैकेट लिखा हो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज लिखी होती है ना, वो उसका कंसंट्रेशन को दिखाता है। तो अभी के लिए चिंता बिल्कुल ना करो। क्या करना है, एक फाइनल फार्मूला लास्ट में जो आपको याद रखना है वो मैं बता देता हूं, और अभी आप समझ जाओगे कि क्या मैं कहना चाहता हूं। ई ऑक्सीडेशन क्या होता है? ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन माइनस, अब तो याद हो गया 0.063 लॉग, अब मैंने क्या बताया? ऑक्सीडाइज्ड स्टेट। बस ये रिलेशन आप फाइनल याद रख लीजिए। ये एक रिलेशन है जो कि आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालने के काम आएगा। ठीक है, सिमिलरली फॉर रिडक्शन, दोनों रिलेशन लिख लीजिए, फिर मस्त आराम से क्वेश्चन कराता हूं तो सब समझ आएगा किसमें कैसे यूज करना है। फॉर रिडक्शन रिलेशन क्या होता है? ई ऑफ रिडक्शन हो जाएगा, यहां बिल्कुल हो जाएगा सर, इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ रिडक्शन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कुछ चेंज नहीं है भैया, -0.06 अपॉन एन सेम रहेगा। बस ये जो लॉग है ना, ये 1 अपॉन रिड्यूस्ड स्टेट, बस बस बस, रिडक्शन में आपको 1 अपॉन में रिड्यूस्ड स्टेट लिख देना है। अब मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझिए। पहले तो मैं ऑक्सीडेशन के लिए लिख देता हूं। लेट्स से कोई मेटल एम है जो कि ऑक्सीडाइज होके एम प्लस एन बना रहा है और एन इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। सो इसको क्या बोलते हैं? ये है आपका ओएस। ओएस मतलब, अरे सर, ऑक्सीडाइज्ड स्टेट। इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइज्ड स्टेट। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो कोई m प्लस एन है जो कि n इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो रहा है, सो इसको क्या कहते हैं? अरे सर, इसको कहते हैं आर एस। आर एस मतलब रिड्यूस्ड स्टेट। अब क्योंकि देखो स्क्वायर ब्रैकेट में हमको वैल्यू पुट करनी है, ये रिडक्शन है तुम्हारा। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर केमिकल इक्विलिब्रियम सॉल्युबिलिटी पढ़ो तो आपको पता होता कि कोई भी चीज अगर स्क्वायर ब्रैकेट के लिखते हैं तो उसके अंदर हम हमेशा उसका कंसंट्रेशन लिखते हैं। मतलब आपको सवाल में ऑक्सीडाइज्ड स्टेट और रिड्यूस्ड स्टेट का कंसंट्रेशन गिवन होगा, बस आपको उसकी लॉग की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो वो यहां पुट कर देंगे तो सवाल का जो एक्सप्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। बताओ ये दोनों एक्सप्रेशन समझ आया? ऑक्सीडेशन के लिए अलग, हाँ बिल्कुल, टेम्परेचर 25 डिग्री लेके चलते हैं। ठीक है, टेम्परेचर 25 डिग्री लेते हैं इसलिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे करते हैं। ठीक है, एक रिलेशन है, रिलेशन बनाया गया, उसकी कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया। ठीक है, बताओ ये दोनों रिलेशन समझ आए? ठीक है, अरे भाई घर हूं मैं, ठीक है, मैं घर हूं, मुझे भी और सारे काम होते हैं अभी। ठीक है, मैं तुम लोग के लिए एडजस्ट करता हूँ, तुम भी 10-15 दिन मेरे लिए एडजस्ट करो यार। ठीक है, टाइमिंग 5 से 6 ही रहेगी। ठीक है, फिर जब वहां जाएंगे तो कंटिन्यूस टाइम में अपना हो जाएगा। बताओ ये समझ आया? जल्दी से बताओ, क्या ये दोनों रिलेशन अभी समझ आया? चिंता ना करो, सवाल मैं करा दूंगा अभी, और अभी दिखाऊंगा कि कैसे सवाल में वैल्यू पुट करके कैसे आंसर लाते हैं। ये दोनों रिलेशन क्लियर होने चाहिए, एक तो ऑक्सीडाइज स्टेट के लिए, एक रिड्यूस स्टेट के लिए, दोनों मेन है रिलेशन। बोलो समझ आया? चलो अगर समझ आया ना, तो अभी देखो कंफ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सवाल करेंगे, सारे कंफ्यूजन हो जाएंगे दूर। हो, सवाल लिखते हैं फटाफट से सवाल। भाई फॉर्मूला कराए तो उससे रिलेटेड सवाल करा देंगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा। अब देखो, ध्यान से समझना, दिया हुआ है इफ ई नॉट रिडक्शन फॉर, ई नॉट रिडक्शन दिया है, ठीक है, फॉर कॉपर इलेक्ट्रोड, सवाल समझ लो जल्दी से फटाफट से, इज +0.34 वोल्ट, ये दिया हुआ है सवाल में। ठीक है, ठीक है,
कैलकुलेट its electrode potential, ध्यान समझिएगा, when it is contact when it is in contact with, या फिर इसको ऐसे लिख लो, when it is given that Cu2 plus ions present in 0.1 mole of concentration. देखो यही सवाल है हमारा। अब देखो, अब 1 मोलर नहीं रहा, अब देखो कंसंट्रेशन 0.1 मोल पे पूछ दिया। और वही मैं तुमको पीछे बताया था कि जब भी आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछे डिफरेंट कंसंट्रेशंस पे, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, नर्स्ट इक्वेशन का। अब नर्स्ट में भी दो है। अब इसमें देखो, इसमें सिर्फ कॉपर की बात की गई है। सवाल में क्या दिया गया है कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर इलेक्ट्रोड का 0.34 है, कौन सा, ई नॉट रिडक्शन, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन दिया हुआ है, तो कैलकुलेट करना है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब आपका Cu2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन 0.1 मोलर हो जाए। अब क्योंकि यहां देखो ई नॉट रिडक्शन दिया है और रिडक्शन पोटेंशियल हमसे पूछा है, तो हम रिडक्शन वाला ही इस्तेमाल करेंगे ना रिलेशन। क्या होता है ई ऑफ रिडक्शन, अभी पीछे पढ़ा, ये देखो, ई ऑफ रिडक्शन इज इक्वल्स टू ई नॉट रिडक्शन माइनस 0.06 अपॉन एन, और लॉग, और नीचे क्या लिखा है, रिड्यूस्ड स्टेट। यही है रिलेशन हमारा, बिल्कुल है। अब देखो ध्यान से समझना, इसी टाइप का सवाल नॉस्ट क्वेश्चन पूछता है और ऐसे ही पूछता है, देखिए भी होगे, ठीक। अब देखो, हाँ मिलेगी, लॉग लॉग के वैल्यू कुछ नहीं मिलेगी, डोंट वरी, ये आपको मिलेगा। और बहुत सिंपल सिंपल वैल्यूज होंगी जो आप एक दो याद भी कर सकते हैं, मैं बता दूंगा, ठीक है। अब देखो यही एक रिलेशन है हमारे पास, हमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब क्योंकि रिडक्शन दे दिया तो जाहिर सी बात है सर कि वो रिडक्शन पोटेंशियल तो पूछ रहा है, मतलब हमसे, सॉरी यहां बार बार नॉट लिख दिया, नॉट नहीं है यहाँ, ठीक है, यहाँ ई ऑफ रिडक्शन, मतलब बेसिकली हमसे सर ये पूछ रहा है। अब इसके लिए ई नॉट दिया है क्या, देखो ई नॉट रिडक्शन दिया है कितना, 0.3 वोल्ट, ये दे दिया सर सवाल में, ठीक है। अब सबसे पहले इस टाइप के सवाल को करने के लिए स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 1, क्वेश्चन को पढ़ के रिएक्शन लिख लीजिए। क्वेश्चन को पढ़ के रिएक्शन लिख लीजिए। क्या दिया है कि इफ ई नॉट रिडक्शन फॉर कॉपर इलेक्ट्रोड 0.3 वोल्ट कैलकुलेट्स इट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन, क्या लिखा है, व्हेन इट इज गिवन दैट, दो बार लिख दिया क्या, व्हेन इट इज गिवन दैट Cu2 प्लस आयन, मतलब जाहिर सी बात है कि Cu2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन दिया है, तो अगर मैं इसका एक रिएक्शन लिखूंगा, तो क्योंकि यहां रिडक्शन हो रहा है, मतलब जाहिर सी बात है सर कि Cu2 प्लस पक्का 2 इलेक्ट्रॉन लेके और कॉपर बनाया होगा, बनाया होगा नहीं बनाया होगा, बिल्कुल, मतलब ये है आपका रिएक्शन। सवाल को पढ़ के रिएक्शन लिख लिया, क्यों, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, और अगर रिडक्शन हो रहा है मतलब जाहिर सी बात है कि Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा सर और कॉपर बनाया होगा, ये रिएक्शन। स्टेप नंबर 2, फाइंड एन। अब रिएक्शन को देख के एन पता कर लो। अच्छा एन क्या होता है, पीछे देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। अरे भैया यहां कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, वो साफ साफ दिख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, इट मींस एन की वैल्यू हो गई 2। अरे यार अब तो खेल खत्म, क्यों, तुम्हारे पास एन है, तुम्हारे पास ई नॉट है। अब कितनी सिंपल सी बात है, ई नॉट रिडक्शन नहीं निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे, आओ फार्मूले में वैल्यू पुट करें। सो ई रिडक्शन इज इक्वल्स टू, ई नॉट रिडक्शन दिया है तो लिख रख दो वैल्यू 0.34, देखो प्लस 0.34 दिया है, देखो ध्यान से देखो, ठीक है, माइनस 0.06 अपॉन एन की वैल्यू हो गई 2। क्यों, कि स्टेप 1 रिएक्शन लिखेंगे और एन की वैल्यू रिएक्शन को देख के निकालते हैं। क्या बात है। अब सवाल ये है कि लॉग, अब क्या लिखा है, 1 अपॉन रिड्यूस्ड स्टेट। अच्छा रिड्यूस्ड स्टेट क्या होता है, देखो ये वाला, इट मींस Cu2 प्लस की बात कर रहा है सर, यही तो रिड्यूस्ड स्टेट है। आ, और ध्यान से देखो मैं क्या बताया था कि जब भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको कुछ लिखा हो, इट मींस उसका मतलब है कंसंट्रेशन। अब जरा क्वेश्चन में जाओ और पढ़ो कि क्या Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन कहीं मेंशन है क्या, देखो पकड़ा गया 0.1 मोल, देखो पकड़ा गया, इट मींस लॉग 1 अपॉन 0.1। क्या बात है सर, सवाल खत्म। अब ई ऑफ रिडक्शन निकाल लीजिए,
अब तो यहां से आपको बेसिक मैथ करना है। इसको डिवाइड करोगे तो 0.03 हो जाएगा 2 टाइम्स। अब देखो ध्यान से समझो, लॉग है। अब ये देखो 0.1 को मैं 10 टू द पावर -1 लिख दूं, हाँ बिल्कुल लिख दीजिए सर। अब इस 10 का -1 को ऊपर भेज दूं तो अगले स्टेप में ई रिडक्शन क्या हो जाएगा, 0.34 माइनस 0.03। अब ये देखो क्या हो जाएगा, लॉग 10 की पावर 1 हो जाएगा। अब सबने ये चीज पढ़ी है कि log m की पावर n क्या होता है, n log m होता है सर। तो अगले स्टेप में क्या करो, ये 1 की पावर है ये आगे भेज दो, तो ये आ गया e ऑफ रिडक्शन इज इक्वल्स टू 0.34 माइनस 0.03। 1 क्या होगा आगे मल्टीप्लाई बाई 1 और log 10। अरे भैया log 10 की वैल्यू क्या होती है, अरे log 10 की वैल्यू 1 होती है। अरे log 10 तो याद कर सकते हो, अरे log 10 की वैल्यू 1, मतलब ये हो गई वैल्यू 1। मतलब e ऑफ रिडक्शन इज इक्वल्स टू 0.34 माइनस 0.03। अब कितनी सिंपल सी बात है, e ऑफ रिडक्शन इज इक्वल्स टू 0.32 वोल्ट। क्या बात है सर, लो यार खत्म हो गया सवाल। क्या था सवाल में, क्या था सवाल में, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या था सवाल में। कुछ था, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। बहुत सिंपल सवाल था और यकीन मानो ऐसे सवाल पूछे गए हैं, उठा के देख लेना प्रीवियस ईयर। बताओ जल्दी से, फटाफट से, फटाफट से। समझ आया, हाँ जी बताओ भाई। वो दिया रहेगा आपको, लॉग की वैल्यू क्वेश्चन में दी रही होगी। अब लॉग 10 तो याद कर सकते हो, 31 होगा। अच्छा 0.0, ओ ओके ओके, मैं 2 समझ के माइनस कर दिया, या अरे ठीक है यार, ठीक है ठीक है, तुम लोग मेरी गलतियां पकड़ने में बहुत आगे रहते हो हैं, हैं। फोन कर लो, हो जाता है कभी कभी। अरे समझ आया कि नहीं बताओ, क्या था सवाल में। कर लिए, कर लिए, आ गया, समझ आया। कौन कह रहा था कि सर बोर्ड में बहुत दिक्कत हुआ था, अब है कोई दिक्कत है, अब तो नहीं है। बताओ समझ आया कि नहीं आया। अरे कुछ नहीं बच्चा, कुछ भी नहीं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कंसंट्रेशन, एक बार कंसंट्रेशन लिखने आ गया ना बच्चा तो खेल खत्म हो जाएगा। समझ आए, चलो एक सेकेंड मुझे समय दो। हाँ जी भैया समझ आया। अरे बता दो भाई, जो पहली बार सीख रहा हो। हैं जी, समझ गए, समझ गए। अच्छा आ जाओ फिर, चलो भाई जब आज डिमांड कर रहे हो तो एक और एग्जांपल ले लो, क्या दिक्कत है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है, और इसी एग्जांपल तुमको अगला टाइप क्वेश्चन करा देता हूँ। देखो इसमें कुछ नहीं, इसमें बस आप थोड़ा सा डिफिकल्टीज फाइंड के पाएंगे कि इसमें थोड़ा सा एन निकालने में, बस दिक्कत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर आपने रिडॉक्स चैप्टर पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है मैं जानता हूँ नहीं पढ़ा है, ठीक है, कोई बात नहीं मैं सिखाऊंगा। आओ एक और टाइप का सवाल पूछा जाता है जिसमें आपको थोड़ी एन निकालने में दिक्कत होती है। निकालने में दिक्कत होनी चाहिए, सवाल पहले लिख लो फिर समझाता हूँ। सवाल ये गिवन है कि पूछा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये सब अच्छे और स्टैंडर्ड सवाल है भाई, ये अच्छे और स्टैंडर्ड सवाल है। ऑफ Mg2+ टू Mg इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये सब मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, कॉपी में मेरे नोट थे तो मैं आपको करा दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने जब प्रैक्टिस किया तो अपने टाइम में सब नोट्स था, ठीक है। इन विच कंसंट्रेशन, ध्यान से समझो, ऑफ Mg2+ इज 0.01 मोलर। ये पूछा हमसे, सवाल क्या है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of Mg2+ to Mg electrode in which
कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस आयन इज 0.01 मोलर। अब जरा ट्राई मार लो, फटाफट से ट्राई मारो सब लोग। जैसे बोला ना, एक और एग्जांपल करा दीजिए, हम लोग करेंगे। तो मैं आपको एग्जांपल मैं करते जा रहा हूं आपके साथ साथ, ठीक है? और आप एट द एंड आंसर बताएंगे कि हाँ सर मेरा मैच हो गया, बीच में कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? क्योंकि अब सब भी सीखेंगे, और सब सीखते हैं, ठीक है? फिर से वो क्या बोला गया, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ Mg2 प्लस टू Mg। ध्यान से समझो, Mg2 प्लस टू Mg मतलब 2 प्लस था, बाद में चार्ज जीरो हो गया, मतलब सर ये भी तो रिडक्शन ही है। अरे भाई ये छिपा कर लिखा है लेकिन है रिडक्शन। और किसका रिडक्शन हो रहा है सर? Mg2 प्लस रिडक्शन हो रहा है, जो कि जा रहा है Mg में। देखो 2 प्लस से Mg जाए ना, चार्ज कम हो रहा हो तो उसको रिडक्शन कहते हैं, और मान लो Mg से Mg2 प्लस जाता तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। अरे सिंपल हो गया, इट मींस ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। मतलब फिर से वही चीज पूछी गई हमसे, सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब ई ऑफ रिडक्शन पूछा गया। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, मैं आपको बताया, रिएक्शन लिख लीजिए भैया, सबसे पहला स्टेप रिएक्शन लिख लीजिए। किसका रिडक्शन हो रहा है? Mg2 प्लस का, मतलब Mg2 प्लस डेफिनेटली सर 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Mg में गया होगा। अरे स्टेप 2 क्या था? अरे स्टेप 2 ये था कि n फाइंड कर लो। अब साफ साफ दिख रहा है कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। अरे 2 ही इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व है पूरे रिएक्शन में, इट मींस n की वैल्यू फिर से हो गई 2। अब क्या सिंपल है सर, ई ऑफ रिडक्शन हमको लिखने आता है। ई ऑफ रिडक्शन इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ रिडक्शन, ठीक है, माइनस 0.06 अपॉन n, और लॉग ऑफ, क्योंकि रिडक्शन है, 1 अपॉन रिड्यूस्ड स्टेट दिया हुआ है, ठीक है? अच्छा एक और चीज ये आप नोट कर लो, ठीक है, कि आपको मैं ये देना भूल गया, ई नॉट दिया है Mg2 प्लस Mg, जो कि है -0.26 वोल्ट, ठीक है? ये भी दिया था साइड में, ये लिखना भूल गया मैं, ठीक है? ये दिया हुआ है। अब कितनी सिंपल सी तो बात है सर, n तो पता कर लिए, अब ई ऑफ रिडक्शन हमसे पूछा है, तो कितनी सिंपल सी बात है, -0.26 माइनस, अब देखो 0.06 n की वैल्यू को 2 पुट करोगे और लॉग में 1 अपॉन रिड्यूस्ड स्टेट, और अगर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होता है तो हम कंसंट्रेशन लेते हैं सर। अब रिड्यूस्ड स्टेट तो Mg2 प्लस ही होगा ना भैया, और कहीं लिखा है क्या? देखो लिखा है कि कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस इज 0.01 मोल, मतलब इसको सिंपली मैं 1 अपॉन 10 टू द पावर -2, अरे 0.01 को भैया 10 टू -2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ बिल्कुल। अब ई ऑफ रिडक्शन निकालना हो तो -0.26 -0.03, क्योंकि 2 से कट जाएगा ये 6 टाइम, तो 0.03 हो जाएगा। अब ये देखो, ये ऊपर जाके 10 टू दी पावर +2 बना लेगा, तो आगे क्या हो जाएगा 2, और लॉग हो जाएगा 10। अरे लॉग 10 की वैल्यू तो इतना तो याद कर सकते हो, 1 होती है, मतलब ये पूरा टर्म हो गया 1। सो ई ऑफ रिडक्शन इज इक्वल्स टू -0.26 माइनस, ये देखो कितना हो जाएगा 0.06। अब कितनी सिंपल सी बात है भाई, ये इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ये 6 6 12, करो ऐड करो 6 6 12, इसको ऐसे कर लो, से 12 का 2 कैरी 1 और 2 3, 0.32 आया। जल्दी से जल्दी से बता दो भैया, अरे बता दो, सबका आया -0.32, फटाफट से आ गया होगा, ये रिडक्शन आ गया तुम्हारा, यही तो पूछा था। क्या करना है, क्या करना है? यस, क्या बात है, बताओ, बहुत बढ़िया। अब बताओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डराएगा तो डरोगे? बोलो, डरोगे क्या? अरे नहीं डरेंगे सर, ऐसे कैसे डर जाएंगे, आप क्या डरेंगे हैं? बिल्कुल नहीं डरेंगे। बहुत बढ़िया, सबका आ गया, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, है ना? ये अब तुम लोग क्या बोलोगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, झुक के रहना पड़ेगा। अभी तू देख, अभी तू देख नेक्स्ट इक्वेशन, अभी तू देख। ये था हाफ सेल। अब हाफ सेल में कभी आपसे रिडक्शन पूछ ले, कभी ऑक्सीडेशन पूछ ले, आप कर सकते हैं। नेट सेल ही तो मजेदार होता है, और नेट सेल वाला ही तो और मजा आता है करने में, क्यों भैया?
वही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, और वो भी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। जब ये आसान कर दिया तो वो भी हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ होगा कि नहीं होगा? आसान होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। है? बोलो होगा। आओ अब आगे बढ़ते हैं। हाफ सेल हो गया। वैसे ही कभी आपसे ऑक्सीडेशन दे लेगा, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का भी आप कर लेंगे, बुक में आपके मिला होगा। डीपीपी जब मैं दूंगा आपको, ठीक है, मुझे बुक अभी आने वाली है जल्दी, मैं आपको डीपी दूंगा, ठीक है, मुझे बुक मिलेगी तो मैं बुक से निकाल के बढ़िया आपके लिए डीपी तैयार करूंगा, उसमें डाल दूंगा, ठीक है, लगाते रहिएगा आप, ठीक। चलो आओ, अब क्या, अब नेट सेल का सीखते हैं। अब क्योंकि नेट सेल ही थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो नर्स्ट इक्वेशन अब किसके लिए देखेंगे? नेट सेल रिएक्शन के लिए, तो हाफ सेल के लिए था सर। आ जाओ भाई ये। अच्छा नेट सेल मतलब, नेट सेल मतलब कि इस बार अलग अलग ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगा। अरे नेट सेल में तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं। इट मींस अब हम लिखेंगे फॉर रिडॉक्स रिएक्शन। जब नेट सेल की बात हुई तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों कंसिडर करते हैं ना भैया। इट मींस रिडॉक्स रिएक्शन के लिए अब हम देखेंगे। अच्छा कोई रिडॉक्स रिएक्शन, लेट्स से रैंडमली फॉर एन एग्जांपल मैं आपको ये बता देता हूं कि जनरल में रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। लेट्स से कोई रिडॉक्स रिएक्शन है जो है ए ए प्लस बी बी, जो कि आपको दे रहा है सी सी प्लस डी डी। ऐसे ही इक्वेशन होता है जनरली, ठीक है, जिसमें एक साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है, एक साथ रिडक्शन भी हो रहा होता है ना। अभी मैं एग्जांपल लिख देता हूं डैनियल सेल वाला, का चिंता कर रहे हो। तो डैनियल सेल में क्या था? गैल्वेनाइक सेल कह लो, डैनियल सेल कह लो, वोल्टाइक सेल कह लो, क्या था उसमें? अरे भाई ये जिंक प्लस Cu2 प्लस, ये आपको क्या देता था? जिंक प्लस 2 प्लस Cu। अब देखो ये नेट सेल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ बिल्कुल। क्यों? देखो अभी समझाता हूं, ध्यान से देखो क्या हो रहा है इसमें। ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका? देखो जिंक का, जिंक 2 प्लस, अरे भैया ऑक्सीडेशन। Cu2 प्लस से Cu, अरे भैया रिडक्शन। हाँ मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ। इसीलिए मैंने लिखा कि अब हम रिलेशन देखेंगे किसका? फॉर रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। तो सिंपली आपको एक रिलेशन लिखवा दिया जाए। आइए फटाफट से फाइनल रिलेशन नोट कर लिया जाए। नोट करिए मेरे साथ, क्या होता है नोट कर लो। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन। कोई चेंज नहीं, बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं, सेम है। बस वहां एक बार ऑक्सीडेशन के लिए करते थे, एक बार रिडक्शन के लिए करते थे, तो यहां वो खेल ही नहीं है, इसलिए सिर्फ ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन, और लॉग क्यू अभी भी होगा, लेकिन यहां जो क्यू की वैल्यू है भैया वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से निकलेगा। ये रिलेशन है नेट सेल रिलेशन, आपको फाइंड करना होगा। अब सवाल यहां यही है कि बस क्यू का लफड़ा पड़ता है, और क्यू तो मैं तुमको ऐसे क्यों बता दूंगा, क्यू को मैं यूं बता दूंगा, देखो कैसे। आओ देखो, बात करें अगर मैं क्यू की, तो क्यू को कहते हैं रिएक्शन कोसेंट, पढ़ा है सबने, अभी पीछे बता दिया। उसको कहते हैं रिएक्शन कोसेंट, ठीक है सर। अब क्यू निकालना सिखाइए फटाफट से। क्यों? क्योंकि खेल सारा क्यू का ही तो है, बाकी फार्मूला तो सेम है। हाँ बिल्कुल सेम है। तो आओ क्यू जरा लिखें। तो जो क्यू है ना बेसिकली, ये ध्यान से समझो, ये क्यू होता है हमेशा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। थोड़ा बदलेगा क्यू, क्या बोला मैंने? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इसको ऐसे लिख लो, प्रोडक्ट साइड अपॉन रिएक्टेंट साइड। मतलब क्यू इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट साइड अपॉन रिएक्टेंट साइड। अच्छा यहां से क्यों पता करेंगे? हाँ बिल्कुल यहां से पता करेंगे। जैसे क्या बोला था मैं, जैसे मान लो कोई रिएक्शन है ए ए प्लस बी बी गिव्स यू सी सी प्लस डी डी, ठीक है, स्ट्रक्चर है बेसिक। तो इसमें प्रोडक्ट वाला साइड ये है सर, ठीक है, समझ गया। अच्छा रिएक्टेंट वाला साइड, अरे ये है सर। तो क्यू निकालते वक्त हमेशा प्रोडक्ट साइड का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट साइड का कंसंट्रेशन करना है, बस बस, खेल खत्म। इट मींस अगर इस केस में क्यू लिखूंगा तो प्रोडक्ट साइड में क्या है? सी और डी है, मतलब सी का कंसंट्रेशन और डी का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट साइड में क्या है? ए और बी है। इट मींस ए का कंसंट्रेशन और बी का कंसंट्रेशन। क्या बात है। लेकिन 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 ठहरो,
ठहरो इसलिए क्योंकि भैया आगे स्टोइकियोमेट्री भी तो है, ए है, बी है, स्मॉल सी है, स्मॉल डी है। भैया इनका क्या? अरे कुछ नहीं भैया, अगर स्टोइकियोमेट्री अदर देन वन है, कहने का मतलब क्या है, अगर एक या एक से ज्यादा, मान लो आगे टू लगा है, लेट्स से कहीं दे दिया टू बी, तो पता है क्या होगा? कुछ नहीं करना है, जो उसकी कंसंट्रेशन, जो उसकी स्टोइकियोमेट्री है ना, उसको आप पावर बना देंगे। इट मींस सी का पावर स्मॉल सी, डी का पावर स्मॉल डी, ए का पावर स्मॉल ए और बी का पावर स्मॉल बी हो जाएगा। मतलब जो उनका स्टोइकियोमेट्री है, अगर एक या एक से अलग दिख, अभी एक हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि एक में पावर में लिखोगे तो वैल्यू वही आएगी। लेकिन अगर मान लो कहीं टू दिया है, तो चुपचाप से आप उसका जो स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट है, आप उसको उसके पावर में लिख देंगे। इट मीन सी का कंसंट्रेशन, और क्योंकि उसके आगे स्टोइकियोमेट्री सी है तो पावर में चला जाएगा। ओके। डी का कंसंट्रेशन, क्योंकि उसके आगे स्मॉल डी है तो स्मॉल डी पावर में चला जाएगा। सिमिलरली ए का कंसंट्रेशन, तो उसके आगे स्मॉल ए है तो उसके पावर में चला जाएगा। और बी का कंसंट्रेशन स्मॉल बी है तो वो भी उसके पावर में चला जाएगा। मतलब अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहीं लिखा है तो आप उसको इंक्लूड करेंगे जब आप क्यू लिखेंगे। समझ आया? और कुछ नहीं, आपको बस उसके पावर में भेज देनी है वैल्यू को, बस। अब इस Q को फाइनल रिएक्शन में पुट कर दीजिए ना भैया, तो नेट सेल का इक्वेशन आ जाएगा। अरे भाई बिल्कुल आ जाएगा, आओ आ जाओ भाई। क्या होगा भाई ये? ई, अच्छा रिडक्शन थोड़ा लिखेंगे, अब तो नेट सेल है तो ई सेल लिखेंगे ना। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन। लॉग तो वैसे रहेगा। अच्छा क्यू क्या हो गया? अरे सिंपल है, सी का पावर स्मॉल सी, डी का पावर स्मॉल डी अपॉन ए की पावर स्मॉल ए और बी की पावर स्मॉल बी। लो भैया ये है आपका नेट सेल रिएक्शन का नर्स्ट इक्वेशन। खत्म खेल, खत्म हो गया भैया नर्स्ट इक्वेशन। बस 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 खेल समाप्त। बताओ समझ आया? बताओ समझ आया? कुछ नहीं है, बस यही है, बस आपको यही समझाना था, वो यही समझ नहीं आता है। हाँ मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यही समझ नहीं आता है। बताओ समझ आया? जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताओ समझ आया? मैटर खत्म। क्या बात है? अभी ठीक है? अरे अभी तो हो गया होगा वापस। हाँ वो बीच में कॉल आ गया था यार एक का। समझ आया? जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से समझ आया? फटाफट से फटाफट से बताओ समझ आया? बोलो भैया। क्या? सर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन लॉग क्यू किसका मान है? ये क्या पूछ रहे हो? ढंग से पूछो, सही से पूछो। नहीं समझ पा रहा कि तुम क्या कहना चाहते हो? फटाफट से। मैंने आपको लिखने का तरीका समझा दिया, आपको क्यों लिखना समझा दिया। क्यों बेसिकली रिएक्शन कोसेंट है। समझ आ गया? समझ आ गया? समझ आ गया नर्स्ट इक्वेशन में क्यों? बोलो, बोलो भैया। हाँ? अच्छा इसको कई टीचर एक और तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है? तो दोनों नोट कर लीजिए। आपका मन, आप चाहे तो इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, बीच में प्लस, आप प्लस भी लिख सकते हैं। बस पीछे को क्या लिखवाया है मैंने? मैंने लिखवाया है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। क्या लिखवाया है? प्रोडक्ट साइड अपॉन रिएक्टेंट साइड। तो बस कुछ नहीं यार, अगर बीच में कभी आपको प्लस लिखना हो तो आप उल्टा कर दीजिएगा, ऊपर रिएक्टेंट साइड अपॉन प्रोडक्ट साइड, खेल खत्म।
आप चाहे दोनों फार्मूले, माइनस वाला याद रखना है तो माइनस याद रख लीजिए, अब प्लस वाला याद रखना है तो प्लस याद रख लीजिए भैया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ज्यादातर ये प्रेफर करता हूँ माइनस वाला। तो आपको अगर प्लस करना हो तो आप उल्टा कर दीजिएगा, ऊपर रिएक्टेंट नीचे प्रोडक्ट, लेकिन बीच में माइनस हो तो ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट। क्या है, कुछ है क्या? बता दो भैया, कुछ है क्या? हुँ? नहीं है। अब नहीं है तो आओ एक फाइनल सवाल करते हैं, उसके बाद इस सेशन को एंड करेंगे। आ जाओ, जब सीखे हैं तो सवाल करना बनता है ना जी। बोलो, बनता है कि नहीं बनता है? अरे बिल्कुल बनता है भैया। आ जाओ, आ जाओ, करके जाएंगे, सीख के जाएंगे, डोंट वरी। आ जाओ भाई, आ जाओ। सवाल नोट करिएगा। फाइंड ई सेल, फाइंड ई सेल। अब देखो, क्योंकि सवाल करा रहे हो तो समय तो लगेगा भाई चैप्टर खत्म होने में अब, ठीक है? क्योंकि मैं सवाल करा रहा हूँ प्रॉपर, तो थोड़ा पेशेंस रहना, आराम आराम से पढ़ेंगे चैप्टर को, ठीक है? दिया है Mg2+, ठीक है? कंसंट्रेशन दिया है 0.001 मोलर। फिर बीच में डंडा, अरे इस बार सेल रिप्रेजेंटेशन तो लिख दिया, तो लिख देना भैया, क्या मतलब है, हम तो तुरंत कर देंगे अभी। Ag+ जो कि दिया है 0.1, और एक और डंडा बीच में दिया है Ag। ये गिवन है, क्या गिवन है? ई नॉट सेल गिवन है, कितना? 3.17 वोल्ट। सवाल है फाइंड ई सेल। अब देखो, अब क्योंकि यहाँ Mg भी है और Ag भी है, क्योंकि यहाँ रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, मतलब भैया ये नेट सेल रिएक्शन का सवाल है। अब बिल्कुल वही स्टेप, स्टेप नंबर 1। कोई भी आंसर नहीं लिखेगा, कंफ्यूज किसी को नहीं करना है। मैं जब कर लूंगा तो लास्ट में बताना हाँ भैया मेरा आ गया था। स्टेप 1 रिएक्शन लिख लीजिए, सॉल्व करने के, न्यूमेरिकल लगाने के आपको स्टेप सिखा रहा हूं। स्टेप 1 रिएक्शन लिख लीजिए। अब सेल रिप्रेजेंटेशन से आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि मैंने आपको बताया था कि डबल डंडे के लेफ्ट साइड एनोड, मतलब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, और राइट साइड होता है कैथोड, मतलब रिडक्शन हो रहा है। ये तो समझ आ गया। अब इसी जो ऊपर सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, अरे इसी के बेसिस में नेट सेल रिएक्शन आप नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो पहले अगर हाफ हाफ करना है तो हाफ से लिख लो, नेट करना है तो नेट से लिख लो। ये देखो क्या हुआ है, Mg से Mg2+ जा रहा है, ठीक है? तो मैं आपको पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग अलग करा देता हूँ, फिर नेट सेल लिखवा देता हूँ आपको, तो आप प्रोसेस समझ जाएंगे। ऑक्सीडेशन लिख लीजिए पहले, का क्या हो रहा है? Mg जो है भैया, वो Mg2+ में जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल के। सिमिलरली रिडक्शन में क्या हो रहा है? अब रिडक्शन में क्या हो रहा है? रिडक्शन में हो रहा है जो भैया Ag+ है ना, देखो Ag+ से Ag गया है ना, इट मींस ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Ag जा रहा है। अब नेट सेल लिखने के लिए ध्यान से देखो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि नेट सेल में आपको इलेक्ट्रॉन को काटने होते हैं। लेकिन कंफ्यूजन ये है ना भैया, कंफ्यूजन क्या है कि यहां है 2 इलेक्ट्रॉन, यहां है 1 इलेक्ट्रॉन, अरे भैया अब नेट सेल कैसे लिखें? तो देखो यही केस होता है, इसी को कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। कुछ मत करो, नीचे वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो? अरे बिल्कुल कर सकते हैं। इट मींस नेट सेल रिएक्शन में क्या हो जाएगा, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दूं, 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू 2Ag। अरे अब इसको और ऊपर वाले को जोड़ दीजिए, तो आप जोड़ देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। सो नेट सेल मैंने आपको शुरुआत में भी लिखना सिखा दिया है, और इस क्वेश्चन में मैं आपको नेट सेल लिखना सिखा दे रहा हूं। तो नेट सेल क्या हो जाएगा, नेट सेलेक्शन क्या हो जाएगा बोलो? Mg, देखो ये 2 2 कट गया, यानी रिएक्टेंट को, रिएक्टेंट साइड मतलब Mg और प्लस 2Ag+, Mg प्लस 2Ag+ गिव्स यू Mg2+ और 2Ag। लो भैया, बस यही तक का तो खेल था। तो इसीलिए नेट सेल रिएक्शन में ना आपको एक बार रिएक्शन लिखने आ गया, फिर आपकी हो गई बल्ले बल्ले। अब ये आपका नेट सेल रिएक्शन हो गया। क्या हो गया? नेट सेल रिएक्शन हो गया भैया। ये दोनों आपका प्रोडक्ट साइड, अरे और ये दोनों आपका, अरे रिएक्टेंट साइड, और फॉर्मूला पीछे ही मैंने आपको लिखवा दिया। अब तो आराम से आप, अच्छा एन की वैल्यू कितनी है देखो, 2 इलेक्ट्रॉन Mg2+ में भी, 2 इलेक्ट्रॉन Ag2+ में भी, मतलब एन की वैल्यू 2 हो गई। रिएक्शन को देख के ये आप पता कर लिए, ये स्टेप नंबर 2 था आपका। देखो जब भी नेट सेल रिएक्शन का सवाल हो, अलग अलग रिएक्शन लिख लो, दोनों को जोड़ दो, तो देख के पता क्या चल गया कि एन की वैल्यू यहाँ 2 है।
कितनी सिंपल है। अब फार्मूले में पुट कर दे क्या भैया वैल्यू, अरे कर दीजिए ना, हम मना थोड़े किए आपको। आइए आइए पुट कर लीजिए वैल्यू को। फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है कि ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन की वैल्यू 2 हो गई, और लॉग में प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अच्छा प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में है Mg2+, देखो प्रोडक्ट में Mg2+ और Ag, और आगे क्या लगा है, Ag के 2 लगा है, इट मीन्स वो पावर में चले जाएगा। Mg2+ का ये कुछ नहीं लगा है, तो सिंपल सी है सर, क्या लिख सकते हैं बताओ, लॉग क्यू की जगह बताओ Mg+2, और साथ मल्टीप्लाई क्या कर देंगे Ag, लेकिन इसकी पावर हो जाएगी 2, क्यों, क्योंकि देखो Ag के आगे 2 लिखा है। ओके, और पीछे ही तो कराया है, देखो पावर चली जाती है, देखो d के आगे d था तो d के ऊपर स्मॉल d आ गया, सेम चीज यहां किया, अपॉन रिएक्टेंट क्या है Mg और 2Ag+, Mg और Ag+ की पावर 2। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये सवाल इतना भी आसान नहीं है, क्यों, अब आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। क्या, ध्यान से देखो, सवाल में क्या गिवन है, क्या कंसंट्रेशन, हाँ दिया है कंसंट्रेशन, किसका दिया है देखो ध्यान से, Mg से Mg2+, यानी Mg2+ कंसंट्रेशन इतना दिया है, और Ag+ कंसंट्रेशन 0.1 दिया है, मतलब कंसंट्रेशन दिया तो है सर, लेकिन Mg2+ का दिया है 0.0, कितना है 0.001, अरे रे, हाँ जी हाँ जी, आइए कितना दिया है 0.001, और Ag+ का दिया है 0.1। अब सवाल आपको ये आ रहा होगा मन में कि ठीक है सर, Mg2+ का तो दिया है वो लिख लेंगे, Ag+ का दिया है वो लिख लेंगे, लेकिन ये Ag और Mg ये दोनों का तो कहीं कंसंट्रेशन ही नहीं दिया है सवाल में, देखो कहीं नहीं दिया है। अरे गधो, ये जो Mg है ये सॉलिड है, जो Ag है ये भी सॉलिड है, इसीलिए कहता हूं कि केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े रहते तो समझ में आती, इन दोनों की कंसंट्रेशन हमेशा यूनिटी होती है, मतलब जितने भी सॉलिड दिखेंगे सबको आप मान लेंगे 1 है, ये देखो ये सॉलिड हो गया, यानी अब जो फार्मूला हो गया हमारा वो हो गया ई नॉट सेल माइनस 0.06/2 लॉग, अब क्योंकि Ag सॉलिड है, Mg सॉलिड है, जिस पे आयंस हो ना उसी को तो एक्वा सॉल्यूशन कहते हैं, तो उसी का तो कंसंट्रेशन होगा, मतलब Mg2+ कंसंट्रेशन होगा, Ag+ कंसंट्रेशन होगा, लेकिन Mg का नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो सॉलिड है, Ag का नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो सॉलिड है, और सॉलिड कंसंट्रेशन यूनिटी होती है तो कट के 1 हो जाएगी, मतलब ऊपर बच गया Mg2+ और नीचे बच गया Ag+ की पावर 2। अब कितना सिंपल सी बात है, ई नॉट सेल दिया हुआ है 3.17, माइनस डिवाइड करोगे 0.03 हो जाएगा, लॉग Mg2+ कंसंट्रेशन 0.001, क्या लिख सकते हैं इसको, क्या 10⁻³ नहीं लिख सकते हैं, अरे बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, अरे 0.001 को 10⁻³ नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और Ag+ 0.1 मतलब 10⁻⁻1, लेकिन इसका स्क्वायर है भैया, इसका स्क्वायर है, मतलब ई सेल इज इक्वल्स टू 3.17 माइनस 0.03। अब सोच के देखो, ऊपर हो गया लॉग 10⁻³ नीचे हो गया 10⁻², अब कट नहीं जाएगा, अरे कट जाएगा ना, यहाँ कट के कितनी आएगी 10⁻⁻1 वैल्यू आएगी, तो एक और पेज नोट करेंगे फटाफट से और डालेंगे, और डाल के वैल्यू को लिखेंगे और कैलकुलेट करेंगे हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। ई सेल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3.17 माइनस 0.03 लॉग, ऊपर देखो 10⁻⁻1, अब इसको भेज दो आगे, और लॉग 10 की वैल्यू हो जाएगी 1, इट मीन 3.17 प्लस 0.03, क्यों, क्योंकि -1 आ गया ना तो माइनस प्लस बना देगा, और लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ई सेल इक्वल्स टू, अब बताओ मेरे साथ कितना हो जाएगा 3.20 वोल्ट, क्या बात है सर, ऐसे ही निकालेंगे नेट सेल रिएक्शन, क्लियर है, जल्दी बताओ बताओ, क्लियर, इससे सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता है, अरे यार उस पर कोई चार्ज नहीं है, सिंपल सा ट्रिक,
सॉलिड पता करना हो जिस पे कोई चार्ज नहीं हो वो सॉलिड हो जाता है, सिंपल सी ट्रिक है। जिसका चार्ज है सिर्फ उसी का कंसंट्रेशन होगा। क्या बात है, अरे माइनस नहीं प्लस होगा ना, क्योंकि माइनस वन आगे आके प्लस बना देगा ना। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है भैया, समझ आया। जल्दी से, जल्दी से। क्या बात है, क्लियर। चलिए, सो ये था आज के आपके सेशन को, आज सेशन को यहीं एंड करते हैं।